हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी परिवार PS12 में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आपका जो चल रहा था टॉपिक इंटीग्रेशन, क्लास 12th में जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने इंट्रोडक्शन कल करा दिया था, जो मतलब पिछली क्लास में, उसको आप वहाँ से देख सकते हो। और हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, पहले हम कराएंगे आपको टोटल मैथ्स, उसके बाद हम कराएंगे यहाँ से प्रैक्टिस सेट और कुछ सैंपल पेपर्स। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। आइए दोस्तों, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम नोट करते हैं बुक से। बुक में दिया गया है दोस्तों एक्स क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है। इसमें जो एक्सरसाइज है आपकी, आप एक्सरसाइज डाल लीजिए सभी, अपना एक्सरसाइज डाल लीजिए 7.1। दोस्तों 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम उसको कराने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस का 7 अपॉन में x और प्लस e की पावर x होल dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों। करते हैं इसको सॉल्व। अब इसको कैसे करना होगा, यहाँ से देखिए। हमने आपको एक फॉर्मूला समझाया था इंटीग्रेशन ऑफ, यदि आपका फंक्शन दिए जाते हैं f(x) और प्लस में gx, वह इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग ब्रेक हो सकते हैं। जैसे इंटी की बात करता हूँ, इंटू dx आता है यहाँ पर। इसकी बात करूँ तो ये ओपन होगा यहाँ से f(x) इंटू dx और प्लस का इंटीग्रेशन gx इंटू dx, राइट। इसी प्रकार हम इसको भी ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पहले 5x अपॉन में x प्लस का 7 अपॉन x, ठीक है, और प्लस का e की पावर x इंटू dx। इसको अगेन सॉल्व करूँ स्टूडेंट्स, तो इधर आएगा x से x कैंसिल आउट, इधर बचेगा 5। ब्रेक कर दीजिए, इंटीग्रेट प्लस x इंटीग्रेशन 5 इंटू dx प्लस 7 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं 7 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए यहाँ से। जैसे 5 की बात करता हूँ, तो 5 का क्या होता है, और यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स आप सभी। इंटीग्रेशन ऑफ, यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमने कल भी समझाया था। यदि 1 है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म होती है, तो उसका इंटीग्रेट करो तो उसका आ जाता है x, राइट। इसी प्रकार 5 को लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5x, ठीक है, प्लस 7 अपॉन एक्स। एक फॉर्मूला और नोट करेंगे यहाँ पर साथ के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चनों में जो भी फॉर्मूला यूज होगा, हम उसको साइड में नोट कराएंगे। उसको आप ही नोट करते चलें साथ के साथ। और अपना जो इसमें क्या होता है, जो आप नोट्स बना रहे हैं यहाँ से, उसको बिल्कुल मेंटेन अच्छे तरीका से बनाइए। सिक्वेंसली पढ़ाएंगे एक एक क्वेश्चन। एक हमने बताया था, यदि 1 अपॉन एक्स इंटू dx होता, तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log x, log x। तो हम इसको लिख सकते हैं 7, ये हो जाएगा log x, 7 log x प्लस e की पावर x को स्टूडेंट्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x इंटू dx, तो इसका होता है e की पावर x। इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x होता है, और डेरिवेटिव भी e की पावर x का e की पावर x होता है। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x। और इसमें जो c होता है स्टूडेंट्स, प्लस c क्यों लिया जाता है, c को बोलते हैं, c को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं अचर समाकलन, अचर समाकलन, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू होती है, इसका मतलब है ये वैसे है क्या, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। ये टोटल जो आया इसको बोलेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल। जब इसको हम इनने इंडेफिनिट इंटीग्रल बोल दिया, इसका मतलब ये है, इसको बोलेंगे अनिश्चित, अनिश्चित अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। सभी को जैसे जैसे हम बता रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट सभी को आप नोट करते चलें साथ के साथ, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स, ये जो हमने कराया, ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 को कराते हैं, साथ के साथ नोट करते चलें, ठीक है। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन सेकंड स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सेकंड नंबर है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x माइनस का 1/5x प्लस का sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x इंटू dx। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, समझ जाइए अच्छे से। अब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू ई की पावर एक्स माइनस का 1/5x प्लस का sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x इंटू होल dx। तो हम इसको इंडिविजुअली सभी को इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रत्येक टर्म को। तो जैसे कि हम इंटीग्रेट करें या हम अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको पढ़ाया था, तो हम अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूं इसका इंटीग्रेट इसके साथ भी, इसका इंटीग्रेशन 1/5x के साथ और dx, और इसका इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x इंटू dx, राइट। तो इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब है, जैसे मैं बात करूं e की पावर, चलो एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूं थोड़ा ब्रेक करके। तो यहाँ पर दिया गया e की पावर जैसे 3 e की पावर x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी इंटू dx माइनस ऑफ 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x इंटू dx, राइट। अब हम इसको अगेन सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो 3 कांस्टेंट है, 3 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस का 1/5, 1/x का हमने अभी आपको समझाया था log x होता है, ठीक है, प्लस sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रेट होता है फॉर्मूला उसको नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x इंटू dx। इसका स्टूडेंट इसका होता है आपका sec x होता है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं sec x, और प्लस का सही प्लस का क्या होता है c, राइट। प्लस का c क्यों आया, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसको बोलते हैं प्राचल समाकलन, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया यहाँ पर, आशा करता हूँ सभी की अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर सॉल्व, चिंता ना करें आप, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, नोट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है स्टूडेंट्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। आइए इसको सॉल्व करें, देयर इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हमने इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें ये ब्रैकेट के बाहर दे रखा अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स की हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात करूं तो अंडर रूट एक्स की 1 में करूं मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट एक्स माइनस का इस अंडर रूट एक्स की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें, तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, जैसे अंडर रूट एक्स है और मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर की, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स अंडर रूट में अंडर रूट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब एक्स की पावर हो जाएगा आपका 5/2। इसका मतलब अब हमने एक्स अंडर रूट एक्स की जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करी तो इसका मतलब इसका मान आया आपका 5/2, ठीक है, 5/2। अब इस अंडर रूट एक्स की हमने 1 में मल्टीप्लाई करी तो अंडर रूट एक्स आया, तो अंडर रूट को भी हम लिख सकते हैं एक्स को 1/2। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन होता है अंडर रूट एक्स को हम नोट कर सकते हैं एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर 1/2 इंटू dx। अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल है। अब फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन इंटू dx का होता है आपका एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। तो हम इसको नोट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेट करें डायरेक्टली, एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 और अपॉन में 3/2, फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ यहाँ पर, माइनस ऑफ एक्स की पावर 5/2 है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 करें तो 5 एक्स की पावर 7/2 और अपॉन में 7/2 और प्लस का c। इसको अगेन सॉल्व करें, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस का इसको लिख सकते हैं 2/7 एक्स की पावर 7/2 और प्लस का c। यही आपका सॉल्यूशन होगा, यहाँ से आप नोट कर सकते हो।
ठीक है, क्या समझ में आया सभी को? कर लीजिए जल्दी से, फिर करते हैं इसको सॉल्व अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके अगेंस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए वही है, इसको एलसम ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पर एलसम को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। ये तो बात सभी जानते हैं इस बात को। अब यहाँ से x है और यहाँ पर x की पावर 3 है, इसका मतलब वैल्यू बनेगी x की पावर माइनस का 2, माइनस इसको लिख कर सकते हैं x की पावर माइनस का 3। ठीक है, इंटू डी एक्स। इसका यदि मैं इंटीग्रेट करूँ स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रेट होगा x की पावर -1 अपॉन में -1। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला और नोट करिए, यदि x की पावर माइनस का 1 इंटू डी एक्स करें, तो इसका मतलब x की पावर -1, x की पावर -1, इसको मैं x की पावर यहाँ पर 2 से करता हूँ, तो x की पावर -2 और +1 फॉर्मूला होता, और -2 और +1। इसको अगेन सॉल्व करूँ तो ये होगी x की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, तो हम x की पावर -2 को लिख सकते हैं x की पावर -1 अपॉन -1। माइनस ऑफ इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x की पावर एक पावर कम कर दीजिए, -2 अपॉन में माइनस का आएगा यहाँ पर 2, माइनस का 2 और प्लस का c। अगेन इसको और सॉल्व करें तो वैल्यू बनेगी माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस की 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बनेगी वैल्यू 1 अपॉन में 2x स्क्वायर और प्लस का से ही। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यहाँ से सभी स्टूडेंट्स नोट कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। इंटीग्रेट ऑफ, सेपरेटली डिवाइड कर, सेपरेटली इंडिविजुअली इसको सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप ये बताइए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेट। मैं सेक स्क्वायर की बात करूं तो सेक स्क्वायर का होता है स्टूडेंट 10x। सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, और 10x का जो डेरिवेटिव होता है जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, वो उसका 10x होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था। जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं समझा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, तो उसको आप पिछली वीडियो में जाकर समझ सकते हैं, हमने सभी फॉर्मूले वहां पर करा रखे हैं। ठीक है, अब ये जो cosec स्क्वायर एक्स है, तो इसका जो इंटीग्रेट होता है वो माइनस का cot x होता है, माइनस का cot x। तो माइनस का cot x है, तो माइनस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा आपका cot x, और प्लस का सही c प्लस का c, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप नोट करते रहें साथ ही साथ। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन b की पावर x प्लस का a, b की पावर x प्लस a इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b की पावर x इंटू बी की पावर a इंटू डी एक्स। अब मैं इसको यदि मैं और भी सॉल्व करूं आगे, तो ये b की पावर a कांस्टेंट टर्म है, तो b की पावर a बाहर आ जाएगा इसके। ठीक है, वो के वाला जो फॉर्मूला जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जिसने नहीं देखा तो जा सकता प्ले लिस्ट पर जाकर। अब यहाँ पर जो दिया गया है b की पावर a आ गया, तो b की पावर x इंटू डी एक्स, केवल b की पावर x का इंटीग्रेट करना। एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू डी एक्स, तो इसका होता है a की पावर x अपॉन में log a, अपॉन में इसका क्या होता है log a। ठीक है, तो इसका मतलब है b की पावर a आ गया। b की पावर x को समझ लीजिए आप a की पावर x, मतलब किसी भी कांस्टेंट की पावर यदि कोई वेरिएबल है, तो उसका इंटीग्रेट होता आपका, उसका इंटीग्रेट होता b की पावर x अपॉन में log इसका बेस क्या है b, और प्लस का सही c, प्लस का c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, जैसे b की पावर a है, b की पावर x है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो,
तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस का ए, एक्स प्लस का ए और अपॉन में आ जाएगा लॉग बी। क्या आ जाएगा? लॉग बी। यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और प्लस इसको हम सी भी लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7। ठीक है, 2 की पावर एक्स प्लस का 3 की पावर एक्स अपॉन में 5 की पावर एक्स इंटू डी एक्स। 2 की पावर एक्स प्लस का 3 की पावर एक्स अपॉन में 5 की पावर एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर दीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक कर लीजिए। 2 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स, तो 2 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस ऑफ प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन में 5 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स। हमने क्या काम किया है? एलसम ब्रेक कर लिया, एलसम को हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पर। अब इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट कर सकते हैं अगेन। इंटीग्रेट 2/5, 2/5। यदि इसकी पावर सेम है तो इसको बेस सेम एक बेस में ले लेते हैं प्लस। इसी प्रकार इसी को लिख लेंगे 3/5 की पावर एक्स इंटू होल डी एक्स। यदि मैं इसका इंडिविजुअल इसका इंटीग्रेट करूं तो ए की पावर एक्स का क्या होता? ए की पावर एक्स का होता ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, अपॉन में लॉग 2/5 प्लस का इसका। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा? ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, लॉग ए और प्लस का सही ही, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, आशा करता हूँ सभी की समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हो, यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 अभी केवल ये है हमारी समझ के। प्लस ई की पावर ए लॉग एक्स प्लस ई की पावर ए लॉग ए इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझेंगे जल्दी से। अब इसमें कह रहा e की पावर x लॉग ए प्लस e की पावर a लॉग x प्लस e की पावर a लॉग ए। अब मान के चलो मैं इसको e की पावर के बेस पर करता हूं सॉल्व, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर x नहीं है, x लॉग ए है। फिर इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसके डेनोमिनेटर में, इसके हर में इसका अवकलन करना होता है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत कम बच्चे जानते हैं इसको। तो यहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है, यदि स्टूडेंट्स ई की पावर, यहाँ पर यदि ई की पावर में कोई एक्स वैल्यू है, ई की पावर में यहाँ पर कोई एक्स वैल्यू आ जाए, ऐसी कंडीशन मिल जाए, तो हम उसको इतना लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स एक्स, उसकी वैल्यू होती है जो उसका वैल्यू होती है लॉग एक्स का जो मान होता है वो क्या होता, मतलब टोटल वैल्यू होती है उसकी एक्स। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स, e की पावर, अब एक फॉर्म log ax, तो हम इसको इतना नोट कर सकते हैं log x, log x की पावर है, log x की पावर है। ठीक है, ये जो पावर होती है ये इसके बेस में आ जाती है। ठीक है, ये भी एक अपना आप में फॉर्मूला होता है, काफी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से देखेंगे जैसे e की पावर x log a है, इसका मतलब ये आ जाएगा, इस वाली पावर को यहाँ पर ले लीजिए तो ये बचेगा a की पावर x, a की पावर है प्लस इसी प्रकार यहाँ वैल्यू बनेगी x की पावर है प्लस इसी प्रकार यहाँ वैल्यू बनेगी a की पावर है। लॉग अपने आप में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, समझ में आ रहा होगा सभी के। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब सब जानते हैं ए की पावर x का इंटीग्रेट करूं तो क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग ए होता है, ए की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस x की पावर ए, किसी भी वेरिएबल की पावर होती है तो क्या होता है, जैसे कि बात करूं x की पावर n है तो इसका यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो मैं x की पावर a का करता हूं इंटीग्रेट तो ये होगा x की पावर a+1 अपॉन में a+1, क्या यही होगा। प्लस यदि मैं ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका a की पावर a इंटू एक्स, एक्स इंटू a की पावर a और प्लस का आ जाएगा c। यही आपका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। आप यहाँ से नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 2 अपॉन में
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि ये इसका अपोजिट होता, जैसे मैं बात करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होता, तो हम इजीली एलसीएम ब्रेक कर सकते थे, लेकिन अब हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब हम इसको कैसे करता हूँ, प्लस का 1 ऐड कर लूँ और माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से एक वैल्यू क्रिएट होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, इसके नोमिनेटर में 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया खुद से ही। अब इसमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको भी लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि दोनों सेम है। अब एक ये वैल्यू मैंने अलग ले ली, ये वाली वैल्यू मैंने अलग रख ली, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। इसी प्रकार इसका कर दीजिए माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रेक कर सकते हैं इनसे। क्या सभी को समझ में आया ये? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपना अपना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन करना आना चाहिए सभी पर। इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट इधर बन गया 1 इंटू डी एक्स। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अब इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में इसका इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे 1 की बात करूँ तो एक्स हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका टेन इनवर्स है, और प्लस का सी। देखो सभी को सबसे पहले हम बता दें, सभी को पहले तो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना होता है इन क्वेश्चनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोट स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हम इसको इतना भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है, हम इसको इतना भी लिख सकते हैं सेक एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, सेक एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम इसको इतना भी नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक ही है। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक एक्स। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मतलब ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब इसको करें कैसे? ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं इसी से करूं, यहाँ पर ले लूं साइन और मतलब सेक और कॉट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कॉस और साइन। तो यहाँ से मैं इसको करूंगा सॉल्व, कॉस एक्स को एडिजिट, कॉस एक्स को मैंने कितना रख लिया, कॉस एक्स ही। ठीक है, और इसको मैंने नोट कर लिया 1 अपॉन में साइन 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस एक्स, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। और साइन एक्स दो साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स यहाँ आ गया इंटू डी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है आपको, आपका पता है, आपको पता होगा ये कॉट एक्स होता है, इंटू 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, लेकिन क्वेश्चन 3 टर्म में दे रखा था, मतलब उसका यही है। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का मतलब होता है आपका माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, और प्लस का सी, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये आए तब भी यही करना, आपको क्वेश्चन ये आए तब भी यही करना, और क्वेश्चन ये आए तो फिर तो ये सिंपलीफाई है। ठीक है, इसको आप जल्दी से लॉग ई की पावर लॉग एक्स माइनस ई की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन में ई की पावर 3 लॉग एक्स माइनस ई की पावर 2 लॉग एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन आ गया अब आपका। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, मैं इधर इसको नोट करता हूँ कि ई की पावर यदि लॉग एक्स होता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्स लिख ली जाती है, ये फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें
दोनों फॉर्मूले यूज हैं तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जैसे ई की पावर है तो ई की पावर इसको लिख सकता हूँ log एक्स की पावर 5 माइनस इसको लिख सकता हूँ log एक्स की पावर 4 अपॉन में इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ई की पावर log एक्स की पावर 3 माइनस इसको नोट कर सकते हैं ई की पावर log एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स log एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि मैं इसको और सॉल्व करूँ आगे को तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। यहाँ पर बचेगा एक्स की पावर 5, यहाँ आपका बनेगा एक्स की पावर 4, यहाँ पर वैल्यू बचेगी आपकी एक्स की पावर 3 और यहाँ पर होगा एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। काफी सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। बताइए क्या कॉमन है। इधर तो कॉमन होगा आपका एक्स की पावर 4 ले लो, इधर ले लीजिए आप एक्स की पावर 2, तो यहाँ से ले लेंगे एक्स की पावर 4 कॉमन, यहाँ वैल्यू बनेगी एक्स माइनस का 1। इधर ले लिए एक्स की पावर 2 कॉमन तो यहाँ वैल्यू बनेगी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया एक्स की पावर 4 तो यहाँ एक्स बनी और यहाँ पर 1 हुआ। इधर एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर एक्स बचा और इधर 1 आ गया। इससे ये ब्रैकेट कैंसिल आउट, वैल्यू बनेगी आपकी एक्स की पावर 4 और अपॉन में एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। यदि मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ अगेन तो यहाँ वैल्यू बनेगी एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस का सी, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिल करते हैं नेक्स्ट। मेरा मानना तो एनसीईआरटी कर लीजिए यहाँ से, बाद में तो हम ऑल पेपर्स कराएंगे ही, जितने भी सैंपल पेपर्स हैं जो आए हुए आपके क्वेश्चन से अभी तक सीबीएसई में क्लास 12th में जो भी मैथ में पेपर आपके बने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।